संजय सिंह को नापा गया है और अब कहां कहां छापा पड़ रहा है, संजय सिंह से क्या पूछताछ की जा रही है, ये बड़ी खबर दिखाएं। उससे पहले बिग ब्रेकिंग। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 24 घंटे एजेंसी केवल डर का माहौल बना करके रखा है। देश में पार्टियों को नाकाम करने की कोशिश हो रही है, झूठे केस लगाकर पार्टियों को नाकाम करने की कोशिश हो रही है। देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। एजेंसी की गेम से कोई तरक्की नहीं होगी। इतनी जांच करा ली, कुछ निकला नहीं। पूरा शराब घोटाला फर्जी है, ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देते हैं। इनकी नीयत खराब है। आम आदमी पार्टी की तरह काम करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लाइव सुनिए। थोड़े दिन में कल संजय सिंह ने भी सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है, तंग कर करके टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने इसको अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते। 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? व्यापार खूब तरक्की करे, इंडस्ट्री खूब तरक्की करे, भय का माहौल खत्म होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, 1 पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, लेकिन आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला किया। बीजेपी का कहना है कि पूरी आप भ्रष्टाचार में शामिल है। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार आम बात होती जा रही है। करप्शन में आपके कई नेता जेल पहुंच गए हैं। आप कई तरह के आरोप लगाती रहती है बीजेपी को। अब सुने। न्यायालय ये कह रहा है कि जिस प्रकार के साक्ष्य आए हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो तथ्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अनुसार यह हिरासत में रखकर पूछताछ नेसेसरी अर्थात आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो आम आदमी पार्टी जो भारत की राजनीति में। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। नवीन, सुबह से लेकर के अभी तक ईडी रिमांड में संजय सिंह के साथ में क्या हुआ, किन किन का सामना कराया गया है संजय सिंह का? बिल्कुल राशिद, देखिए बता दें कि संजय सिंह के जो सहयोगी थे सर्वेश मिश्रा, वो ईडी पहुंच चुके हैं और सर्वेश मिश्रा से भी जो पूछताछ है वो जारी है। संजय सिंह से आज सुबह से ही जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं और जो सवाल है वो मुख्यतः इस बात से रिलेटेड है कि दिनेश अरोड़ा से मुलाकात आपकी कब हुई, सबसे पहली मुलाकात कब हुई और आपके जरिए उनकी किन लोगों से मुलाकात हुई। जब संजय सिंह के घर पर मीटिंग हो रही थी तो क्या सर्वेश मिश्रा वहां मौजूद थे और कौन कौन से सहयोगी मौजूद थे, कौन कौन से लोग उस मीटिंग में शामिल थे, मीटिंग के दौरान क्या बातचीत थी। तो इनसे रिलेटेड जो तमाम सवाल हैं वो अभी संजय सिंह से पूछे जा रहे हैं ईडी मुख्यालय के अंदर। और सर्वेश मिश्रा सुबह 11:15 बजे के करीब ईडी मुख्यालय पहुंचे थे और जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी करने के बाद उनसे भी ईडी अभी के समय पूछताछ कर रही है। हो सकता है बहुत हद तक ये संभव है
कि सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर ईडी कन्फ्रंट भी करा सकती है, यानी दोनों से भी आमने सामने बैठाकर जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज ईडी की रिमांड की पूछताछ का पहला दिन है और ईडी ने इसके लिए एक क्वेश्चन के सेट तैयार किए हैं और उसमें मुख्यतः जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है और जो फोकस है ईडी का वो इस बात पर है कि दिनेश अरोड़ा से जो मुलाकात है संजय सिंह की, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने ही सबसे पहले संजय सिंह का नाम लिया था कि संजय सिंह से उसकी मुलाकात हुई थी और फिर मुलाकातों के जरिए ही दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया से मिला था। तो जो प्राइमरी सवाल जो संजय सिंह से पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के जो संबंध हैं उससे लेकर पूछे जा रहे हैं। ठीक है नवीन, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपके जरिए हम अपडेट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की ईडी रिमांड के दिन शुरू, जैसा कि बता रहे थे नवीन निशांत, ईडी कर रही है कुल 3 करोड़ के लेन देन की जांच। संजय सिंह के कर्मचारी सर्वेश मिश्र ने लेन देन की बात मानी है। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने भी लगाए हैं आरोप। दिनेश अरोड़ा ने फोन पर 2 करोड़ मिलना कंफर्म किया है। लेकिन संजय सिंह किस तरह के आरोप लगाते नजर आए राउज एवेन्यू कोर्ट के ठीक बाहर, राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड पर जाते हुए, सुनिए। हारना है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार। यानी केंद्र सरकार पर अटैक करते हुए नजर आए संजय सिंह। एक और बड़ी खबर, दिनेश अरोड़ा के 1.5 साल के बाद संजय सिंह का नाम लेने पर सवाल उठने लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में बताई वजह। अदालत में ईडी की दलील और यह है कि दिनेश अरोड़ा डरा हुआ था। अरोड़ा का कहना है कि विजय नायर ने बार बार धमकी दी, ये प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के अंदर कहा है। और वहीं संजय सिंह की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा ये तो आपको हम सुनाते हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको दिखाते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के अंदर क्या क्या कहा है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल को सुने। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हमारे देश में पिछले 1 हफ्ते से एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। सबसे पहले देश के वरिष्ठ पत्रकारों को रेड किया गया, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। उसके बाद टीएमसी के सांसदों को पुलिस ने घसीट के गिरफ्तार किया। कल संजय सिंह के घर में छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया। आज डीएमके के नेताओं के घर, जो इंडिया अलायंस का पार्टनर है, उनके नेताओं के घर पे रेड हो रही है। तो क्या है ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले